अभी रिंकी की उम्र 4 साल भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया था। वो माँ अपनी बेटी को हर जगह हर चीज़ में सबसे आगे देखना चाहती थी। रिंकी ने जब से बोलना शुरू किया था, उसके मुंह से निकलने वाला पहला नाम भी तो माँ ही था। माँ से माँ, उठते बैठते, खेलते कूदते, सुबह से शाम तक इधर से उधर रिंकी जहाँ भी जाती, हर जगह बड़ी बेकरारी से उसकी हर खुशी का ख्याल रखने वाली उस औरत को रिंकी ने अपने साथ के और बच्चों की देखा देखी मम्मी कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वही रिंकी अब जब वो स्कूल में पढ़ना लिखना सीख रही थी, तो एक दिन उसकी टीचर ने बताया, म से मम्मी होता है। उस दिन उसने घर लौटते ही ये बात अपनी मम्मी को बताई और पूरा दिन जिससे भी मिली उसे यही बताती रही कि म से मम्मी होता है। एक दिन रिंकी जब स्कूल से लौटकर आई तो उसने देखा कि उसके पापा बहुत परेशान हालत में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। रिंकी को देखते ही मम्मी ने उसे अपने गले से चिपका लिया और जोर जोर से कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही थी, किस लिए बोल रही थी, रिंकी की समझ में कुछ नहीं आया। पर मम्मी ने उस वक्त जो भी किया, पल भर को रिंकी की आंखों में भी आंसू आ ही गए। फिर एक दिन जब रिंकी स्कूल से लौटकर घर आई, उस दिन उसके घर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसके पापा एक कोने में बैठकर रो रहे थे। घर पर जिन लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, सभी की आंखों में आंसू थे। रिंकी को देखते ही हर कोई उसे गले कर खूब प्यार कर रहा था। वहाँ रिंकी ने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार बिस्तर पर लेटी उसकी मम्मी को सब लोगों ने मिलकर ज़मीन पर लिटा दिया और उनकी आंखों को बंद करके उन पर सफ़ेद चादर उड़ा दी। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने मिलकर रिंकी की मम्मी को चारों तरफ से सफ़ेद चादर से बांध दिया और कंधों के ऊपर उठा लिया। फिर थोड़ी दूर एक जगह पर जाकर मम्मी को लकड़ियों को ढेर लगा दी गई। रिंकी हाथ पटक पटक कर पापा नाम के उस आदमी की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए लगातार चिल्लाती रही कि आग से उसकी मम्मी को दर्द होगा, उसे कोई वहाँ से हटा ले। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उस दिन के बाद रिंकी को उसके पापा ने उसे दादी नाम की एक औरत से मिलवाया। दादी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाती थी और देखने में ही काफ़ी गुस्सैल दिखती थी। उसके घर में आने के बाद से रिंकी का स्कूल जाना बंद हो गया। वो दादी घर में बैठी रिंकी से पूरा दिन कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। थोड़े दिन तो वो दादी वहाँ उनके घर में उनके साथ रही। उसके बाद रिंकी को उसके पापा ने बताया कि वो दोनों दादी के घर रहने जा रहे हैं। रिंकी ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने उसकी बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। नए घर में आने के बाद रिंकी के सारे दोस्त भी छूट गए और वो पूरा दिन घर में अकेले बैठकर दादी के बताए सारे काम करने को मजबूर हो गई। थोड़े दिन बाद रिंकी के पापा ने उसको बताया कि एक नई मम्मी घर में आने वाली है। पापा की बात सुनकर रिंकी बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन एक नई औरत उस दादी के घर में आ भी गई। वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी और वो हमेशा रिंकी के पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने रिंकी को बताया कि वही उसकी नई मम्मी है, पर ये मम्मी पहले जैसी मम्मी की तरह नहीं थी। वो भी दादी की ही तरह उसे खूब काम बताती रहती थी और कभी प्यार भी नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी जब पापा कमरे में होते थे तो जाने क्यों वो रिंकी को अपने बगल में बिठा लेती थी और खूब दुलारती भी थी, पर बाकी पूरा दिन वो रिंकी को बस डांटती ही रहती थी। एक दिन रिंकी ने ये बात अपने पापा को बताई तो अगले दिन न जाने क्यों उस नई मम्मी ने रिंकी को एक छड़ी से बहुत मारा। उस नई मम्मी ने उसे पूरा दिन खाना भी नहीं दिया। थोड़े दिनों के बाद एक दिन वो मम्मी कहीं बाहर से जब घर लौटकर आई तो उसकी गोद में एक खिलौना था, आवाज़ करने रोने गाने वाला खिलौना। जब से वो घर में आया था
सभी केवल उसी से खेलते रहते थे, पर वो मम्मी रिंकी को कभी उस खिलौने से खेलने नहीं देती थी और रिंकी को कोई पूछता नहीं था। हाँ, एक बार रिंकी के पूछने पर पापा ने इतना ज़रूर बताया था कि उस खिलौने का नाम भाई था। कभी कभी रिंकी को भाई पर बहुत गुस्सा आता था और वो उससे जलती भी थी कि उसकी मम्मी, उसकी दादी और उसके पापा सब उससे खेलते हैं और रिंकी से कोई बात भी नहीं करता। एक दिन मम्मी बाहर कुछ काम कर रही थी, तभी वो खिलौना सोफे से लेट लेट कर खुद ब खुद गिर पड़ा और ज़ोर से चिल्लाने लगा। रिंकी ने पास जाकर उसे प्यार से चुप कराना चाहा तो मम्मी अंदर आ गई और उन्होंने रिंकी को बहुत बहुत पीटा। अब रिंकी को मम्मी के साथ साथ उस खिलौने से भी डर लगने लगा था। उस दादी के घर में रहते हुए रिंकी जब एक शाम को घर में झाड़ू लगा रही थी, उसने देखा कि उसके पापा 2 लोगों के कंधों पर हाथ रखकर घूम वापस लौटे। पापा के सर से लाल लाल पानी गिर रहा था। अगले दिन सुबह उसके घर में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने उसके पापा को सफ़ेद कपड़ों से ऐसे लपेट दिया जैसे एक बार उसकी मम्मी को लपेटा था। फिर सब लोग उसके पापा को उठाकर कहीं ले गए। वो चिल्ला चिल्लाकर सभी से पूछती रही, पर किसी ने कुछ नहीं बताया कि उसके पापा को कहाँ ले जाया जा रहा है। थोड़े दिनों बाद एक और आदमी उस घर में आकर उसके पापा की तरह रहने लगा। उस आदमी को रिंकी का भाई पापा कहता भी था, पर रिंकी की मम्मी ने उसे उस आदमी को अंकल नाम से बुलाने के लिए कहा था। थोड़े और दिनों के बाद रिंकी की मम्मी ने उसे खुद को मम्मी बुलाने से भी मना कर दिया। अब वो अपनी मम्मी को आंटी बुलाती थी। रिंकी अब पूरा दिन घर के काम करती थी, तभी उसे खाना मिलता था। जिस दिन उससे कोई काम गलत हो जाता, पूरा दिन उसे मार पड़ती रहती थी, कभी हाथ से, कभी झाड़ू से, तो कभी डंडे से। और एक दिन तो हद ही हो गई। उस दिन रिंकी का बदन ठंड से बहुत काँप रहा था। काम करते हुए उसके हाथ से चाय की एक प्याली गिरकर टूट गई। तब उस आंटी ने उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से मारा। घर में घुट घुट कर जीती वो रिंकी धीरे धीरे बाहर नाम के शब्द को भी भूलती जा रही थी कि अचानक एक दिन खाकी रंग के कपड़े पहने कुछ लोग उसके घर में आए। उनके साथ एक आंटी जैसी औरत थी। उन लोगों ने रिंकी को जीप में बिठाया और फिर वहां से ले जाकर एक घर के बाहर छोड़ दिया। वो आंटी रिंकी को घर के अंदर ले गई, जहां रिंकी जैसे और भी बहुत बच्चे थे। 2-4 दिन में ही रिंकी को वहां बहुत अच्छा लगने लगा। थोड़े ही दिन में एक बार फिर से रिंकी का नाम स्कूल में लिखा दिया गया। रिंकी और उसके साथ के उसके जैसे और बच्चों का ख्याल रखने वाली आंटी रिंकी को अब बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन रिंकी ने आंटी के पूछने पर उनके बगल में बैठकर उन्हें वो सब कुछ बताया जो अब तक उसके साथ हुआ था। रिंकी की उन बातों को सुनकर आंटी रोने लगी और उसने जोर से अपने सीने से चिपका लिया। रिंकी अब बहुत खुश थी, पर एक दिन जब वो स्कूल से लौटकर आई तो आंटी के पास जाकर उनके गले से चिपककर रोने लगी। आंटी ने पूछा क्या हुआ, तो रिंकी सुबकते हुए बोली, आज स्कूल में टीचर ने बताया म से मम्मी होता है। उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया म से मम्मी नहीं होता। टीचर ने मुझे पूरा दिन बेंच पर खड़ा रखा। रिंकी की बात सुनकर आंटी ने उसे अपने गले से चिपका लिया और कहने लगी, हाँ बेटा, तू सही कह रही है, म से मम्मी नहीं होता। कम से कम तेरे लिए तो म से मम्मी नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।